दोस्तों हर किसी का सपना होता है कि अपना खुद का रोजगार हो, अपना खुद का बिजनेस हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आप बिजनेस करेंगे तो क्या करेंगे, सबके माइंड में बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। क्योंकि जो हम लोग बिजनेस करने जा रहे हो मार्केट में टिकेगा या नहीं टिकेगा, ऑलरेडी आप लोग जानते हो बेरोजगारी इतना ज़्यादा मार्केट में है, सबको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जब आप लोग बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक 2 साल 3 साल 4 साल की पूंजी लगाएंगे। अब वो जो 2 साल 3 साल 4 साल की पूंजी लगेगी तो मार्केट में टिकेंगे नहीं, कहीं कहीं देखेंगे आपका लॉस होने वाला है। तो आप भी सही बात ये रहेगी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो सही चीज़ का चुनाव करना है। ऐसा मुझे बिजनेस करना है या ऐसा आपको बिजनेस करना है कि जो गांव हो या शहर हो, मतलब चारों तरफ इसका डिमांड हो और कंपटीशन बिल्कुल कम हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही बिजनेस आइडियाज लेके आया हूँ, मतलब कह सकते हैं 2026 का बिल्कुल ट्रेंडिंग बिजनेस होने वाला है। और डिमांड के मामले में बात करें तो चाहे गाँव हो या शहर, मतलब कुछ भारत के कोने कोने में इस प्रोडक्ट का यूज होने वाला है। आप लोग भी जानते हो कंस्ट्रक्शन के काम आजकल इतना तेजी से हो रहा है, बहुत बेहतरीन घर का डिजाइन का चुनाव करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता उस घर या मकान जब बनता है तो उसमें डिजाइन किस तरीके से किया जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से जो मकान रहेंगे उसमें जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका डिजाइन बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत बारीकी के साथ किया जाता है। अगर आप लोग इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इसका डाई कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। इसका मशीन कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में बताऊँ। सारी जानकारी आज आपको एक छत के नीचे क्लियर करने वाला हूँ। बाकी दोस्तों इसी के तलाश में सीधा आज मैं आपको लेके आ गया हूँ गोरखपुर से सीधा दिल्ली एनसीआर में। चलिए आज अधिक जानकारी के साथ बातचीत करेंगे इस फैक्ट्री के ऑनर से। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस फैक्ट्री का ऑनर, जो पूरी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। मैं यूनिवर्सल मोल्ड इंडस्ट्री से मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी कंपनी में। आज मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आया हूं, हर एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर, मेट्रो सिटी के अंदर हर एक जगह आपको देखने को मिलेगी। जैसा अगर हम उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करें, अगर आप गाँव से शहर आते हैं तो आप बोलते हैं सर ये शहर पहले से बहुत बदल गया है, यहाँ नया फ्लाईओवर बन गया है, नया रोड बन गया है। अगर कोई शहर का व्यक्ति गाँव में जाता है तो बोलता है कि गाँव पहले जैसा नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का काम तो चलने वाला है और ये चलता ही रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया कितना कर रहा है कंस्ट्रक्शन के मामले में, और बहुत ही ग्रो होना भी बाकी है। जैसे उसी से रिलेटेड आज हमारे सारे प्रोडक्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो खेत होता है उसकी चारदीवारी करने के लिए बाउंड्री वॉल, फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल करते हैं, हम पार्कों की बाउंड्री वॉल करते हैं। इस प्रकार के आइटम इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये तुलसी पॉट है, तुलसी का गमला। अच्छा। तो तुलसी का गमला मिलेगा, अनेकों प्रकार के हमारे पास में गमले हैं। अच्छा। और इतना बड़ा जो गमला हम बना रहे हैं, इतना बड़ा गमला सर इंडिया में शायद ही कोई बना रहा होगा। ये देखिए सर, ये गमले हैं सारे, आपको गमले को देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ये देखिए फेंसिंग पिलर है, जो खेतों के अंदर हम कटीला वायर जो होता है, जो कांटे वाला तार लगाते हैं, वायरिंग करते हैं, जो खेतों की अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए, उसका ये पिलर रहने वाला है। अच्छा। सेकंड पिलर ये है, इसको हम वाई पिलर बोलते हैं जी, बहुत बड़ा है। तो ये बहुत, इसके अंदर 12 फीट का 14 फीट का ये साइज आता है। अच्छा। इसका यूज हम टीन सेट डालने के लिए करते हैं। अच्छा। यानी पहले जो हम लकड़ी का यूज करते थे, अब लकड़ी की बहुत कम हो गया है, तो ये कंक्रीट के ही हम बना के पिलर खड़ा कर देते हैं, इसके ऊपर टीन सेट डाल देते हैं। अच्छा। तीसरा आइटम जो मैं बात कर रहा था बाउंड्री वॉल का, ये डिजाइन देख पाएंगे आप, कितने शानदार डिजाइन है। जो जैसे डिजाइन आपको इसके अंदर दिख रहे हैं सेम ऐसे ही डिजाइन का आपका सीमेंटेड पीस बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कि सीमेंटेड पीस बनाना कितना इजी है और कितनी आसानी से बनके तैयार हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये देखने को मिल जाती है कि इसमें डाई में आपको बेहतरीन तरीके से डिजाइन सबका देखिए डिफरेंट, इसका कुछ अलग डिजाइन मिल रहा है, इसका देखिए कुछ इस तरीके से अलग मिल रहा है, इसका कुछ अलग, इसका कुछ अलग। इससे क्या होगा, आदमी खुद पर्टिकुलर डिजाइन बनाते टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और आप लोग भी जानते हो हर क्षेत्र में सीमेंट होगा, बालू होगा, गिट्टी होगा, उसी के माध्यम से सारा प्रोडक्ट अपना जो भी फाइनली बनने वाला है निकल करके आउटपुट आने वाला है। तो ये कि नॉर्मल पर्सन कोई रहेगा, हमको लगता तो भी बड़ी आसानी से बना, बहुत आसानी से बना देगा सर। और हमारा ट्रेनिंग टीम भी है जो आपको ट्रेनिंग देती है किस प्रकार से बनाना है, वो सारी चीज हमारे रेसिपी से लेकर सब चीज हमारी टीम आपको बताती है। अच्छा। ये आप ब्लास्टर का डिजाइन देख पा रहे हैं। अच्छा। देखिए कितना शानदार डिजाइन है ब्लास्टर का। ये कहाँ यूज होता है सर? ये बालकनी में, रेलिंग पे ये यूज होता है। आपने देखा होगा, काफी कोठियों के अंदर लगा देखा होगा। ये देखिए आप, ये कर्व स्टोन है, रोड डिवाइडर बोलते हैं इसको, रोड के साथ में जो लगे होते हैं। अच्छा अच्छा। ये वो है। ये आपने पिलर देखा होगा, रोमन पिलर है ये जी, जो कोठियों के बाहर आपने लगा हुआ देखा होगा, बड़ी जगह बड़े बड़े मालों जैसा जो मकान रहते हैं, बड़े बड़े मकान रहते हैं। ये आप देख पाएंगे एक सीवरेज मैनुअल का ढक्कन है। अच्छा। यानी गवर्नमेंट के जो टेंडर होते हैं उसके अंदर जो चलता है, यानी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, शहरी क्षेत्र, हर तरह का हमारे पास में मोल्ड्स और मशीनरी मिलती है। जी जी। इसके अंदर बात करें, देखिए ये सीवरेज का, ये चकोर के अंदर मैनुअल है। जी जी। ये जो आइटम आप देख पा रहे हैं, ये रेलवे प्लेटफॉर्म कुपिंग है। अच्छा। जो रेलवे के अंदर लगती है। जी जी। जैसे आप ट्रेन से उतरते हैं, सबसे पहला पैर आप इसके ऊपर रखते हैं, इसके अंदर एक एंटी स्टिक बना हुआ है जिससे आपका पैर फिसलेगा नहीं।
और यहाँ पे सर मैं देख पा इधर भी बहुत सारे कुछ इस इधर तरीके भी से डिजाइन देखेंगे बने हुए हैं। पार्कों में प्रधान द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो बेंचेस लगाई जाती हैं, जी, ये जी। सारे वो बेंच रहने वाले हैं। अच्छा एक बार मैं कैमरामैन से बोलूंगा इसको जूम करके दिखाएंगे बेंच को। जी जी ये बिल्कुल। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जो अपने ट्रेन का वेट करते हैं, तो रेलवे बैठने के लिए स्टेशन सर पे ये? भी आपने ये बेंचेस लगी देखी होंगी जी। जी इसी प्रकार के अनेकों आइटम है हमारे पास में, और सारे आइटम की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अंदर आपको मैं मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ। आइए सर, ये मैं आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का जो सबसे पहला स्टेप रहता है, इसमें हम कलर से कोटिंग करते हैं। अच्छा। जैसा आप देख पा रहे हैं, कलर से कोटिंग कर रहे हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम इसके अंदर फाइबर लगाएंगे। मैं आपको दिखाता किसी हूँ। भी कलर से कोटिंग कर सकते हैं, नॉर्मल कुछ इसमें स्पेशल कुछ मटेरियल रहता है, क्या रहता है? नहीं, इसमें मटेरियल रहता है सर। तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से कलर कोटिंग की जा रही है। उसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है? इसके अंदर हमें इस तरह से मैट जो आती है, ये कपड़े की तरह मैट आती है। अच्छा। ये 600 ग्रेड की मैट है। अच्छा। इस मैट को हम इसके ऊपर यूज कर रहे हैं मजबूती के लिए, ताकि इससे बहुत ही मजबूत पीस बनेगा। अच्छा, थर्ड स्टेप के अंदर हमारा देखिए पीस इस प्रकार से बनके तैयार हो जाता है। इसके अंदर हमने एक आयरन का जाल दिया हुआ है, जी ताकि ये कहीं पे वाइब्रेशन टेबल पे घिसेगा नहीं, जी जी। बैंड नहीं होगा, बहुत ही मजबूत रहने वाला है। ये सारी प्रोसेस देखिए हम लोग बना करके दिखा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक सैंपल के तौर पर पीस जल्दी ही बन रहा लगा हुआ है। अभी बनके तैयार किया है हमने ये, जी। अभी बनाकर। और इसी तरीके से प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से, और भाई साहब इसको बनाने के पूरे प्रोसेस में अभी लगे हुए हैं, और आगे हम लोग दिखाने अगला प्रोसेस क्या होने वाला सर? देखिए सर, मजबूती के लिए हम इसके अंदर फ्रेम जो है आयरन से वेल्डिंग करके अच्छा। डालते हैं। बिल्कुल जी। फैब्रिकेशन करने के बाद में कितनी मजबूत रहता है। जी, जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से लोहे का कुछ भी पार्ट लग जाएगा तो मजबूती तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। ये हमारे पास में डाई बन रही है। ये डाई भी हमारी सारी इन हाउस बनती है। अच्छा। डाई की मैन्युफैक्चरिंग हमारी यहीं पे होती है। जी। यानी आप हमारे को कोई भी ड्राइंग दीजिए, हम उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपका पीस बना के तैयार कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे सैंपल बने हुए और बहुत सारे सैंपल ये लोग बना भी रहे हैं सर। जैसा मैं अभी आपको एक पीस सैंपल बना के दिखा रहा हूँ, वैसे सैंपल का जो मटेरियल बन रहा है, इस मटेरियल को बनाने के लिए तो मैं ये कंक्रीट मिक्सचर की आवश्यकता होती है। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी मैं एक पीस सैंपल बना रहा हूँ, तो आपको मैनुअली मटेरियल मिक्स करके दिखा देता हूँ। जी जी इसके अंदर जो रॉ मटेरियल रहने वाला है, जी इसके अंदर सीमेंट रहता है, आपको स्टोन चिप्स रहती है जिसको हम एग्रीगेट बोलते हैं 10 mm का, जी। और इसके अंदर रहता है जी बालू, अच्छा। और पानी डलता है इसके अंदर, और ये स्पेशल हमारा केमिकल डलता है सर। ये कौन सा केमिकल है सर? क्या ये हमारा सिलिकॉन बेस्ड केमिकल है। अच्छा। ये केमिकल हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, इससे क्या होता है सर केमिकल इससे डालने से? फिनिशिंग और मजबूती बहुत ही अच्छी आती है। अच्छा अच्छा। तो सर इतना सारा सीमेंट, इतना सारा मटेरियल, उसमें 2 ढक्कन अपनी है 2 डाला, ढक्कन काफी है सर। काम इसके कर अंदर। देगा ये? हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा जो 1 बोरी का मटेरियल होता है, हाँ। उसके अंदर 200 ml डलता है मात्र। अब ये सर हमारा जो फर्मा है, इस फर्मे पे हम एक बार ऑयलिंग करेंगे। अच्छा। ऑयलिंग के लिए हम जला हुआ मोबियल यूज कर सकते हैं। अच्छा डीजल के अंदर हम सरसों का तेल डाल के यूज कर सकते हैं। जी। डीजल के अंदर ब्रोजा डाल के यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं ऑयलिंग करने के। मतलब मल्टीपल ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज के लिए आदमी पाबंदी में बंधा हुआ, हाँ ऐसा जी, हाँ कुछ जी। नहीं आपके है। क्षेत्र में सर जो चीज हाँ हाँ, उससे आप ऑयलिंग कर सकते हैं। क्या बात है। यहाँ देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज देखिए। हमको लगता है कि जो ईंट होता है उसी का ये डिजाइन बना हुआ जी, है। ईंट का डिजाइन अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस प्रकार बनाना, कितना प्रोसेस कितना इजी है। अभी हम सबसे पहले स्टेप के अंदर इसके अंदर मटेरियल फिल करेंगे। मटेरियल फिल कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऑयलिंग पूरा कर दिया गया, और देखिए मटेरियल इस तरीके से पूरा फिट किया जाता है, और कुछ नहीं, जो अपने आसपास के जो मटेरियल सारा कुछ मिल जाता है। हमको लगता है शायद इसके लेवल में करेंगे ना हम लोग। हाँ, इस डाई के लेवल के अंदर हम मटेरियल फिल कर देंगे। बीच में अब इसमें फैब्रिकेशन से बना हुआ जाल भी डालेंगे मजबूती के लिए। अच्छा। सरिये का जो जाल बना के डालते हैं। जी जी। तो यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल इजी वे में, जो गाँव के मिस्त्री रहते हैं ये लोग बड़े आसानी से कर देंगे। हाँ, इसके लिए सर किसी भी प्रकार की कोई स्किल लेबर की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है कि जिसने कोई डिप्लोमा कर रखा है इसको वही कर पाएगा। जी जी इसको कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बनाने में, जी, तो स्क्रीन पे जो नंबर दे रहा है उस नंबर पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको उससे रिलेटेड पूरी प्रॉपर जानकारी देगी, किस प्रकार से बनाना है। वीडियो कॉल के माध्यम से हर एक प्रकार से आपको जानकारी दी जाएगी, सहायता की जाएगी। अभी हमने इसके अंदर लगभग हाफ के आसपास मटेरियल फिल कर दिया है। जी। अब हम इसकी वाइब्रेशन टेबल जो है इसको स्टार्ट करेंगे मशीन को, जो इसको प्रॉपर वाइब्रेट करेगी। और ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट कर रहे हैं जी। तो वाइब्रेट करने के बाद में जो मटेरियल है देखिए कितने तरीके से ये वाइब्रेट करेगा तो बड़े आसान। के अंदर फैल गया है। जी जी फर्मे के अंदर मटेरियल फैल गया है। जी जी जिससे इसका हनीकॉम्ब है वो सारा निकल चुका है। जी। आप देखेंगे कितनी शानदार फिनिशिंग के साथ। और कितना फिनिशिंग के साथ बिल्कुल टच होते जा रहा है, और यही वाइब्रेट का आपका फायदा होता है। जब वाइब्रेट हो जाएगी ये अभी इसके तो बड़े अंदर आसानी से जाल लग डाल जाएगा। रहे हैं। ये देखिए और कितना जाल डाल दिया है। ये मजबूती के लिए होता है सर। मजबूती के लिए जाल है इसके अंदर। क्या बहुत बात। मजबूत रहेगा। जी जी। ये सारी प्रोसेस आपको दिखाई जा रही है। इसी तरीके से तमाम मॉडल आपको इनके यहाँ मिल जाएंगे देखने को, और आप अपने हिसाब से अब बना सकते हैं। सेंटर में जाल डाल देता कि मजबूती पूरा प्रॉपर तरीके से अब बन रहा है। ये बिजनेस लाजवाब होने वाला, क्योंकि अभी प्रोडक्ट ये पहली बार आपको देखने को मिल रहा है।
गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से लाभ मिलने वाला है। सरकारी टेंडर में मिल जाता है, प्रधानी के बहुत सारे काम रहते हैं, वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। देखिए लाजवाब तरीके से सारी चीज़ें होती जा रही हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से सारा हो जा रहा है। सर इसमें कुछ छोटे छोटे बबल्स भी आ रहे हैं ना? हाँ, इसका वाइब्रेशन टेबल का काम ही ये है कि इसके अंदर जितनी भी हवा होती है, जी। एयर होती है, उसको रिमूव कर देता है, अच्छा, बाहर अच्छा। निकाल देता है। क्या इससे बात। पीस के अंदर हनीकॉम्ब नहीं रहता और ये बहुत जी, जी, बिल्कुल, मजबूती के साथ बनकर तैयार हो यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से बन करके फाइनली रेडी हो रहा है। ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन गया है। आप लोग बनाने फिर देखिए हम लोग पावर कट करेंगे। जैसे पावर कट होगा देखिए इस तरीके से पूरा फिनिशिंग के साथ ही अपना लेबल ले लिया है। और यहाँ पे तमाम इसी तरीके से बहुत सारे देखिए डाई आपको देखने को मिल जाती है, जैसा जरूरत वैसा लोग बना सकते हैं। क्यों सर? हाँ जी सर, इसमें हमारे पास में फाइबर में मैंने डाइया दिखाई थी, ये सारी लोहे की डाइया है। अच्छा। हर प्रकार की डाइया बनती है हमारे पास, अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। जी, जी। मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको दिखाऊंगा। अभी जो हमने ये वाइब्रेशन टेबल थी, इसका काम क्या था, शायद साउंड उतना क्लियर नहीं आया होगा। जी, जी। मैं एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ आपको जी, जी। कि इसके अंदर जो सीमेंटेड में जितने भी एयर बबल्स बनती है, हनीकॉम्ब बनती है, जी। ये उसका रिमूव करने का काम करता है, इसको जी, जी। निकालने का काम करता है। अच्छा, यानी जितने भी इसमें एयर बबल बने हैं सारे निकल गए हैं। अब ये पीस बिल्कुल मजबूत हो गया क्या है, बात। स्ट्रांग हो गया है। अच्छा। अब आइए मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कितना ईजी है। यानी मिनटों के अंदर एक पीस बना के तैयार करा है। इसको हम लेके जाएंगे डिमोल्डिंग के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए अगली प्रोसेस सर बता रहे हैं बहुत बारीकी से। ये देखिए अभी हम इसको डिमोल्डिंग के लिए लेके गए। प्रोसेस देखिए सर, टाइमिंग देखना कितना कम है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर हम एक पीस बना के बहुत ही अच्छा। आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। अच्छा 4-5 मिनट पक जाएगा पूरा ये? 4-5 मिनट के अंदर एक पीस बन जाएगा सर। क्या बात है, तो बड़ा लाजवाब तरीके से देखिए आपको देखने को मिल जा रहा है। जी ये देखिए सर, ये पीस हमने बना दिया है। जी। अब इसको पलटी कर दिया। अब इसको हम डिमोल्ड कर देंगे, यानी खोल देंगे इसको। अच्छा। खोलने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए सर, अभी अब इसको हम उठा के दिखाते हैं कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा अभी एक पीस। जी देखिए आपके सामने इस तरीके से उठा करके दिखाया जा रहा है। फिनिशिंग देखिए सर, बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग बन करके फिनिशिंग देखिए दिखाया सर, ये कितनी शानदार फिनिशिंग के साथ में ये पीस बन के तैयार हुआ है। जी, जी। जैसा हमारा डिजाइन होता है ब्रिक का, वैसा ये डिजाइन इसके अंदर आपको दिखेगा। जी, जी। ये हम अपने मोल्ड का डिजाइन दिखाते हैं। जी। जैसा मोल्ड के अंदर डिजाइन था, सेम डिजाइन बन के पीस के अंदर आ गया है। बहुत अगर perfect। टाइमिंग की बात करें आप, मुश्किल से 4 या 5 मिनट का टाइम लगा होगा हमारे को एक पीस को बनाने में। जी, जी। इसी प्रकार से हर एक पीस बना के हम तैयार कर सकते हैं। जी। कोई सा भी डिजाइन हो, कोई भी फर्मा हो, कोई भी शेप हो, हम बना के तैयार कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड बनाने में अगर आपको कोई इश्यू आता है, कोई परेशानी आती है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं इस नंबर पे बात करके हमारी टीम आपको सारी जानकारी देगी, पूरी रेसिपी देगी, किस रेशियो के अंदर मटेरियल मिक्स होगा, हर एक प्रकार से आपकी सहायता की जाएगी। सर एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हम लोग बनाते हैं ये बनाने में कितना खर्चा आता होगा और मार्केट में कितना जाता होगा? रफली अगर आइडिया बता दें बहुत बेहतर रहेगा। इसको बनाने का खर्चा सर स्टेट के हिसाब से अलग अलग थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, लेकिन हम एक एवरेज पकड़ते हैं तो 45 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर ये बनके तैयार हो जाता है। अच्छा। और मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है 70 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में इसका सेलिंग प्राइस है। मतलब दोगुना सीधा होने वाला है। मतलब कह सकते हैं हम 30 से 40% तक का प्रॉफिट तो बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाला है। तो जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये हमने एक फार्म हाउस बनाने का एक डेमो बनाया है हमने। जी। इसी प्रकार की बाउंड्री बना के तैयार करते हैं। ये सपोज कीजिए सर, ये आपने बाउंड्री वॉल कहीं पे लगाया है, जी। 4 से 5 साल बाद आपका 10 साल बाद आपका प्लान होता है कि हम वहां से हटा के इस बाउंड्री वॉल को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर ले। जी, जी। तो सर ये शिफ्ट भी हो सकती है, लेकिन अच्छा। जो आप अगर ब्रिक से वर्क कराओगे ईंट वाला, तो वो शिफ्ट नहीं हो पाएगा। उसमें आपका टोटल वेस्टेज होता है। अच्छा। जिसके जैसे बात करें, इसके अंदर जो इसके स्लैब्स है, जी। ये स्लैब्स निकल जाते हैं इस तरीके से। अच्छा। स्लैब्स निकल के कॉलम भी निकल जाते हैं, दूसरी जगह कॉलम लग जाएंगे। ये स्लैब लग जाएंगे तो दूसरी जगह बन सकता है। मतलब जिस तरीके से आप सर डेमो निकाल करके दिखा रहे हैं वैसा रियल में भी निकल जाएगा? वैसे भी रियल में भी निकल जाएगा। एक और इससे आप ये छोटे छोटे कमरे भी निकाल सकते क्या हैं, जिसके अंदर आप ऊपर सेट डाल के गौशाला बनाना चाहे, या अपने हिसाब से मल्टीपल यूजेस के लिए आप ले सकते हैं। ये पार्क की जैसे बाउंड्री कीजिए आप जी अपने सर, खेत आपने की। जो बता रहा था ना पहले कि ये जो रेलवे पर लोग इंतजार करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसका पर्टिकुलर ये है ना सर? ये हमने डेमो बनाया है सर। ये बेंच का डेमो है। जी, जी। ये मशीनरी रखी हुई है। ये कोशिश की है हमने एक छोटा सा पार्क बना के आपको समझाने की। जी, जी, बिल्कुल। और सर दूसरा बिजनेस आइडियाज कौन सा होने वाला ये है? हम दूसरे बिजनेस आइडिया की बात कर रहे हैं। ये इस बिजनेस को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। जी। आप चित्र में लगा देखा हुआ है, आपने पेट्रोल पंप पे लगा हुआ देखा, आपने स्कूल में लगा हुआ देखा, आपने फार्म हाउसेज में लगा हुआ देखा है, आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोडों पे लगा हुआ देखा है, शहरी क्षेत्र के अंदर लगा देखा है। ये जो आप इंटरलॉकिंग देख रहे हैं, जी। ये इंटरलॉकिंग बनाना बहुत ही आसान है। आपको लगता होगा इसको नहीं है, बहुत बड़ी आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ती है। जी। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है और हमारी कंपनी आपको स्टार्ट करा के देती है। ऊपर आप देख पा रहे हैं कितने शानदार तरीके के मोड्स रखे हुए हैं सारे। इस तरीके के कलरफुल डिजाइन आप हर प्रकार के बना के आप तैयार कर सकते हैं। जी, जी। ये हमारे मोल्ड्स हैं। इसके अंदर 2 वैरायटी आती है, रबड़ मोल्ड आती है, अच्छा। प्लास्टिक मोल्ड आती है। अच्छा, कौन बढ़िया रहता है? इसके अंदर से रबड़ का मोल्ड है। इसकी जो लाइफ होती है, इसकी 4 से 5 साल अच्छा। आसपास लाइफ होती है। बहुत ही जी। आसानी से
बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये चलता है। अच्छा जैसे बात करें प्लास्टिक मोल्ड, जी। ये भी बहुत मजबूत रहने वाला है। जी। हम इसकी मजबूती की बात करेंगे तो जैसा ये पीस है, जी, इस पीस को लेते हैं और इस पीस की अगर मैं ऊपर खड़ा हो जाऊंगा तो बिल्कुल नहीं टूटने वाला है। क्या बात कर रहे हैं देख सर, सकते हैं ये गजब। जी। जब भी इसके अंदर कुछ भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा। जी, जी, बिल्कुल। इतना मजबूत रहने वाला है ये। अच्छा सर, बात करिए जो प्रोडक्ट हम बनाए ऑलरेडी देखिए मल्टीपल जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई इसका बिजनेस करता है तो ये बनाने में कितना लागत आता होगा? जैसे सर आपने बताया कि हर एक स्टेट का रॉ मटेरियल का अपने एक अलग अलग प्राइस होता है जी। लेकिन अगर एक एवरेज पकड़े तो हम 10 रुपए से लेके लगभग 13 रुपए के बीच में ये बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा। मार्केट में जो सेलिंग का प्राइस है 15 रुपए से लेके 20 रुपए तक आराम से बिकता है। जी जी, और थोड़ा सा इसकी मशीन को दिखा दीजिए, कौन सी मशीन के माध्यम से हम लोग इसको बनाते हैं? मशीन में दिखाता हूँ आपको, मैन्युफैक्चरिंग में दिखाता हूँ जी। मशीन। सेकंड जो हमारी मशीनरी है वो है टॉप लेयर का पेस्ट बनाने की। अच्छा। जिसको हम देसी भाषा में घोला भी बोलते हैं। अच्छा। यानी अगर आप रेड कलर बना रहे हैं, येलो कलर बना रहे हैं, उसका जो पेस्ट बनेगा वो इस मशीन के अंदर बनता है। इस मशीन के अंदर बहुत तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से मटेरियल मिक्स होता है। इसमें हमारे पास में 3 से 4 मॉडल है। ये सारे मॉडल का अलग प्राइस है, जो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उससे आप ले सकते हैं। तीसरी मशीनरी की बात करें तो ये इसमें लगेगी वाइब्रेशन टेबल। अच्छा अच्छा, जो बोल्ट को वाइब्रेट करेगी, जिसमें से हनीकॉम बबल्स निकालने का जो काम करती है। इसमें हमारे पास में 4 से 5 टाइप के मॉडल है। हर एक मॉडल का अलग अलग प्राइस है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप बात करके हमारी अधिक जानकारी ले सकते हैं। अच्छा। ये आप देख पा रहे हैं बाउंड्री बॉल जो भी मैंने दिखाया था, उसके आयरन के पोल हैं। ये वाइब्रेशन टेबल से, वाइब्रेशन टेबल का पूरा स्टॉक रखा हुआ है। सस्पेंशन वाली वाइब्रेशन टेबल है। अच्छा। इधर देख पाएंगे, आपने भी पेपर ब्लॉक की वाइब्रेशन टेबल देखी थी। ये हमारी होलो ब्लॉक बनाने की मशीन है। जी जी। आइए सर, मैं आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं ये बाउंड्री बॉल का स्लैब है। ये प्लेन स्लैब है, ये डिजाइन वाला स्लैब बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ये कॉलम बना हुआ है, ये वाइब्रेशन टेबल रखा हुआ है, कलर मिक्सचर रखा हुआ है। अंदर आप स्टॉक देख पा रहे हैं कितना स्टॉक है। ये हमारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है पूरा। इसमें टायर रखे हुए हैं सर, जो वाइब्रेशन टेबल के, ये हमारी वाइब्रेशन टेबल रखी हुई है। 10x3 की वाइब्रेशन टेबल है। ये बहुत ही हैवी क्वालिटी के अंदर बनी वाइब्रेशन टेबल है। मोटरें रखी हुई है। आप देख पाएंगे सर, ये टायर रखे हुए हैं। टायर जो कंक्रीट मिक्सचर के अंदर हम यूज करते हैं। कंक्रीट मिक्सचर की कैबिन रखी हुई है। तो यानी हर एक आइटम का हमारे पास में मटेरियल यहीं बनता है, यहीं बन के तैयार होता है। हर एक मटेरियल को हम यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आज जैसा आप देख पा रहे हैं। जी जी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, एक छत के नीचे आपको मटेरियल पूरा देखने को मिल गया, जो भी बनाने का पूरा प्रोसेस वो भी आप यहाँ देखने को मिल गया। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करें जो मशीन है उसका भी, ऐसा नहीं कि लोग बाहर से मंगा कर, सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग यही आप करें। सर जो मशीन, इसका मेंटेनेंस कुछ होता होगा, कुछ बताएंगे क्या मशीन का मेंटेनेंस कुछ? सर मशीन जो है आयरन की बनी हुई मशीन है, तो इसमें मेंटेनेंस का ऐसा कुछ नहीं है सर जी। अभी जो मैं आपका तीसरा बिजनेस था उसके बारे में बताता हूँ। जो हमारी फ्लाई एश की ब्रिक मशीन थी, उसका ये मशीन रहने वाली है। इसकी जानकारी आपको हमारे एक्सिस सर देंगे, जो हमारी कंपनी के अंदर इंजीनियर है जी। तो अब मैं आपको बताऊंगा हमारी फ्लैश ब्रिक मशीन के बारे में। सबसे पहले मैं आपकी मशीन की बात करूं तो हमारे पास आती है ये मशीन, जो कि रहने वाली है बॉटम प्रेस फ्लैश ब्रिक मशीन। अच्छा। इसके अंदर बॉटम नाम इसलिए क्योंकि इसके अंदर बॉटम से हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ता है। अच्छा अच्छा। और इसके अंदर जो प्रेशर पड़ता है वो पड़ता है हमारा 60 टन का प्रेशर पड़ता अच्छा, है। और इसके अंदर हमारी आती है 3 ईटा बन के निकलेगा। हाँ जी, 3 ईंटें बनकर निकलेंगी। और इसका जो प्रोडक्शन है एक दिन में हमारा 45 से 5000 ईंटों का प्रोडक्शन रहता है। अच्छा अच्छा। और जो इसमें जो मोटर रहने वाली है वो हमारी 5 HP की सिंगल फेस की मोटर रहेगी। अगर आपको 3 फेस में चाहिए 3 फेस में अवेलेबल हो जाएगी, और सिंगल फेस में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो सर एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी मार्केट में जो लाल वाली ईंट होती है और जो हम लोग इससे ईंट बनाते हैं, दोनों में बेहतर कौन होगा, मजबूत कौन होगा, ज्यादा डिमांड किसका है? अच्छा सर, डिमांड अब सर इन्हीं की बढ़ती जा रही है। क्योंकि सरकार जो है, जो हमारे भट्टे थे, ईंटों के भट्टे हैं, वो बंद करती जा रही है क्योंकि उनकी पोल्यूशन वगैरह सारी चीजें अच्छा। तो अब जितने लाइसेंस बचे हुए हैं तो वही भट्टे चल रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए लोग अब इस वाली ईंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे वेस्टेज का भी हमारा कम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब थर्मल प्लांट होते हैं ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वहां से फ्लाई ऐश होती है, उनकी जो राख बचती है उससे ही ईंटें बनती हैं। अच्छा। तो इससे एक तरीके से हम देखा जाए तो पर्यावरण को भी फायदा मिल रहा है और हमारी ईंटें बन के मिल रही है। क्या तो इसलिए इसमें सरकार ज्यादा शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारी 4 कैविटी की फ्लैश ब्रिक मशीन, अच्छा, जो सेमी ऑटोमेटिक में आती है। जी जी। ये प्रॉपर सर लीवर ऑपरेट रहने वाली है जी। और इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी है। अच्छा। हाँ जी सर। तो इसके अंदर एक बार में 4 ब्रिक बनकर निकलती हैं। टोटल हमारा 120 टन का प्रेशर जनरेट करती है। अच्छा। जिसके अंदर हमारे 3 सिलेंडर आते हैं। एक सिलेंडर सर ये रहा हमारा, एक है नीचे हमारा हाइड्रोलिक का, अच्छा, और एक है हमारा यहाँ पे सिलेंडर जी, इस साइड पे। अच्छा, इस साइड पे एक सिलेंडर है। अब मैं आपको बताता हूँ इस मशीन को, ये मशीन काम कैसे करती है जी। तो सबसे पहले इस मशीन के लिए सर लगता है मिक्सर इसके साथ में आता है, जो इसका फ्लैश ब्रिक मशीन का मिक्सर बनाता है। अच्छा, मिक्सर में हम लोग मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं इसमें? सर इसके अंदर फ्लैश ब्रिक मशीन, फ्लैश यूज होती है, सीमेंट यूज होता है, जो हमारी ब्लैक वाली सैंड होती है वो यूज होती है, और पानी। मतलब जिस क्षेत्र में जैसा रहेगा वो सारी चीजें मटेरियल मिल जाएगी। ये तो बहुत इजी अवेलेबल मटेरियल रहता है। बस खाली फ्लैश की दिक्कत होती है, वो अपने नियर बाय कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर जो हमारे मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं
तो उनके पास जाएगा तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। जी जी। तो ये मशीन सर 2 तरीके से काम करती है, या तो एक आप इसको जमीन पे रखें और आप जमीन के 3-4 फीट नीचे लगाएं ताकि मिक्सर और ये हॉपर एक लेवल में आ जाए, जिससे आपका एक लेबर का खर्चा पूरा बच जाता है। बिल्कुल सर। हाँ जी सर। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर मटेरियल जो इस हॉपर में जाता है इस मिक्सर से। अच्छा। हॉपर से जाते हैं इस फेडर के अंदर, तो इस फेडर को हम लोग ऐसे ही आया करेंगे। आ जाने के बाद में इस फेडर से माल जाता है हमारी कैविटी के अंदर। अच्छा। कैविटी के अंदर फिल होने के बाद में ये आयरन की प्लेट आती है। आयरन की प्लेट आने के बाद में इस पे लगता है 80 टन का हाइड्रोलिक प्रेशर। अच्छा। देखिए नीचे से पूरा प्रेशर लग रहा है। हाँ जी सर। जी देख सकते हैं। अब इसके बाद में इस आयरन की प्लेट को पीछे करेंगे और ये हमारी ब्रिक बनके पूरी तैयार हो जाएगी। अच्छा अच्छा। और यहाँ से उठाकर हम सीधा अपना स्टॉक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर, अगर देखा जाए तो एक वीडियो में हम लोग लगभग 3 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ली है। तो मैं चाहूँगा जो हमारे भाई बिगिनर बिल्कुल इन सब के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, तो थोड़ा सा आप रेंडमली बताइए कि एक सेटअप तैयार करने में क्या लागत आती है और कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है, क्या प्रक्रिया होती है। जैसे सर हम बात करें सबसे पहले बाउंड्री वॉल की। बाउंड्री वॉल का अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना था तो कम से कम सर 60 से 70 हज़ार में उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद में वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जैसा अपना प्लांट लगाना चाहे उस तरीके से लगा सकता है। अच्छा। तो वैसे ही बात करें हम इंटरलॉकिंग की, तो इंटरलॉकिंग का जो प्लांट है सर लगभग 2 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में जितना मर्जी ऊपर ले जा, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का सेटअप लगाना चाहता है। फ्लाईएस की जो मशीनरी है, फ्लाईएस की मशीनरी हमारे पास में सर 50,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। उसके बाद में 25 लाख तक की हमारे पास में मशीनरी है। मतलब कह सकते हैं मैनुअल से लेकर के फुली ऑटोमेटिक तक जितना बीज का सिस्टम होता है, सारा प्रक्रिया आपके पास, सारा मॉडल्स आपके पास अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, फिर भी आज जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अगर कोई कहीं पे डाउट लगता है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे हमारी टीम से कस्टमर केयर पे कॉल करके आप हर एक विषय के अंदर बिल्कुल निसंकोच होकर जानकारी लीजिए। वीडियो में सारा कुछ दिखा पाना, सारा कुछ समझा पाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि कुछ चीज़ ऐसा कि हम मेरे पूछने में छूट गई हो या सर को बताने में छूट गई, तो इनका जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा मैं वीडियो के डिस्प्ले पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दूंगा। वहां से आप कॉल करके, बाकायदा इनकी टीम बैठी हुई है, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और बेहतरीन तरीके से बिजनेस आइडियाज का अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो के यहीं पे एंड करेंगे और फिर से मिलेंगे इसी तरीके के एक नए और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।